पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में भी वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंडिया में कोई व्यक्ति लगभग 25 वर्ष की आयु में कमाना शुरू करता है और लगभग 60 वर्ष के आसपास में रिटायर होता है। यानी कि आपके पास में कमाते हुए इन्वेस्ट करने के लिए 35 वर्ष तक का समय है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सनी नाम का एक व्यक्ति है जो 25 वर्ष की उम्र में कमाना शुरू करता है और वो 5,000 रुपये प्रत्येक महीने एक फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। सनी इस मंथली इन्वेस्टमेंट को अपने 60 वर्ष की उम्र तक कंटिन्यू करता है, जिसमें उसे एनुअली 6% के रिटर्न मिल जाते हैं। इस प्रकार 60 वर्ष की आयु में सनी का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 21 लाख रुपए, जिसमें 6% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसकी मेच्योरिटी होगी 71.6 लाख रुपीज़। अब दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि सनी ने ये पैसा शुरुआत से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि उसे 12% के एनुअलाइज रिटर्न मिले होंगे। तो 12% के रिटर्न के हिसाब से 60 वर्ष के बाद में सनी की मेच्योरिटी इस केस में होगी 3.25 करोड़ रुपीस। पहले वाले एग्जाम्पल में 21 लाख रुपए के 71 लाख रुपए बने, वहीं दूसरे एग्जाम्पल में यही 21 लाख रुपए 3.25 करोड़ रुपए बन गए। दोस्तों, दोनों केसेस में इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है, लेकिन दूसरे केस में रेट ऑफ रिटर्न डबल हो चुकी है, तो इस हिसाब से मेच्योरिटी भी डबल ही होनी चाहिए थी। लेकिन ये मेच्योरिटी डबल की तुलना में 4 गुना से भी अधिक हो चुकी है। इसे कहते हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी वजह से इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो पैसा आज आप इन्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो कंबाइंड होकर अगले साल आपका प्रिंसिपल बन जाता है। मान लीजिए आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए, जिस पर आपको 10% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो अगले साल आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 110 रुपये हो जाएगा, जिस पर उसके नेक्स्ट ईयर में 110 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, जो कि 11 रुपये होगा। इस प्रकार यह प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहती है और समय बीतने के साथ में और भी तेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस 6% वाले इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग नहीं हुई है। कंपाउंडिंग यहाँ पर भी हुई है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न की वजह से काफ़ी कम रह गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ओनली रेट ऑफ रिटर्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका उत्तर है नहीं। कंपाउंडिंग में टाइम का महत्व अधिक होता है। जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहोगे, उतना कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाएगी। तो चलिए इसे भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, आकाश और विकास। दोनों एक ही कंपनी में एक ही सैलरी पर काम कर रहे हैं। आकाश अपने 20 वर्ष की उम्र में म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट कर देता है, जबकि उसका दोस्त विकास 10 वर्ष बाद यानी कि अपनी 30 वर्ष की आयु में आकाश से 3 गुना अधिक 6,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करता है। और ये दोनों दोस्त अपने इन्वेस्टमेंट को 60 वर्ष तक की आयु तक कंटिन्यू करते हैं। अगर इन दोनों को 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो 60 वर्ष के बाद में आकाश का टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 9.60 लाख रुपीज़, जबकि उसकी मेच्योरिटी होगी 2.37 करोड़ रुपीस। जबकि विकास का अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 21.60 लाख रुपीस, जबकि उसकी मेच्योरिटी होगी 2.11 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों की रेट ऑफ रिटर्न सेम है, लेकिन आकाश ने सही समय पर SIP स्टार्ट की, जिसकी वजह से उसका इन्वेस्टमेंट 9,60,000 रुपये 21,60,000 रुपये पर भारी पड़ गया। यानी कि 60 वर्ष की उम्र में मात्र 2,000 रुपये की SIP के बावजूद उसके पास में विकास की तुलना में 26 लाख रुपए ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ड्यूरेशन की अधिक इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखने के लिए अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन। दोस्तों, SIP शुरू करने का बेस्ट टाइम था आज से 20-25 साल पहले, और सेकंड बेस्ट टाइम है आज। इसलिए आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाएं और अपने निवेश की शुरुआत करें। यहाँ पर जो हमने 12% के रिटर्न्स लिए हैं, वो कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये ऊपर और नीचे होते रहते हैं।
जब हम ग्रोथ प्लान में SIP करते हैं तो इसमें हमारा प्रॉफिट विड्रॉ नहीं होता बल्कि री इन्वेस्ट होता रहता है। जब हमारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है तो हमें इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दोनों के ऊपर रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कंपाउंडिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के डिविडेंड ऑप्शन में प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में विड्रॉ होता रहता है। इसकी वजह से इस ऑप्शन में कंपाउंडिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए SIP के जरिए वेल्थ निर्माण करने के लिए ग्रोथ ऑप्शन बेस्ट विकल्प माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की जानकारी, जो कि आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।